गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि अपनों ने एसएससी सीपीयू 2019 की सीरीज़ स्टार्ट की है और जिसके अंदर पार्ट 1 अपने डिस्कस कर चुके हैं। आज अपना पार्ट 2 है जिसमें 26 से 50 क्वेश्चन करेंगे। अपने 9 दिसंबर 2019 शिफ्ट 1 का पेपर है और नेक्स्ट वीडियो आपकी अलजेब्रा से स्टार्ट हो ही जाएगी। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर देखो आप 26 क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 1/8 x प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/y का होल स्क्वायर का मान बताना क्या है। देखो उतने स्टेप्स लिखो जिसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे अपने को पता है कि क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है 4ab, क्योंकि अगर यहाँ प्लस होगा तो वो 2a² प्लस b² होगा ब्रैकेट के अंदर। अब ये आपका जो ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/y का होल स्क्वायर, वो इस पैटर्न पे होगा 4ab। देखो क्वेश्चन का 1/8 तो होगा ही होगा और ये 4 भी आएगा। x की जगह क्या आएगा, a की जगह क्या आएगा x और b की जगह क्वेश्चन में क्या है 1/y। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। ये कितना आ गया 2, फाइनल आंसर कितना आ गया x/2y क्वेश्चन का आंसर है जो आपका ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन आपका डीआई से रिलेटेड है। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्या होता है जो क्वेश्चन जितना बड़ा हो उतना इजी होता है। आप इसकी लास्ट की लाइन पढ़ो। आप ये कह रहे हैं कि अगर हिंदी में से पढ़ें तो राज्य सी में बीमा का दावा करने वाले किसानों की संख्या राज्य ई और ई से ए की तुलना में 5280 है, तो ई में उनका परसेंटेज बताना है। देखो क्वेश्चन जब परसेंटेज का तो परसेंटेज में ही कन्वर्ट कर लेते हैं सारी वैल्यू को। देखो टोटल नंबर कितने दे रखे हैं आपको 2,64,000। 2,64,000 पूरे सर्किल को कवर कर रहे हैं। अगर 2,64,000 को अगर अपने 100 से डिवाइड करें तो अपने को ये पता लग गया कि अपना जो 1% है वो आपका 2,640 के बराबर है, क्योंकि 100% आपका 2,64,000 है। 1% कितना हुआ 2,640। अब ये कह रहा है कि सी में जो संख्या है वो ई और ए दोनों को मिलाकर उससे कितनी ज़्यादा है, उससे 5,280 ज़्यादा है। देखो 5,280 का मतलब इसका डबल करो आप, इसका मतलब कितने परसेंट ज़्यादा है। अगर परसेंट की बात करें तो ये ज़्यादा है 2%। अब 2% के हिसाब से निकाल लो आप। देखो सी का टोटल कितना दे रखा है, सी का दे रखा है सर्किल में पढ़ो 36%, ई ब्लैंक है और ए दे रखा है 24। 36% 2 अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ई और ए का जो टोटल है वो 34 होना चाहिए। 34 में ए की वैल्यू कितनी है 24, तो ई का रिजल्ट कितना हुआ 10%। ये क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर 10%। बस ये सोचना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका नंबर ये स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। 401 का अंडर रूट माइनस 399 का अंडर रूट, 101 का अंडर रूट माइनस 99, 301 का अंडर रूट माइनस 299 का अंडर रूट, 201 का अंडर रूट माइनस 199। इस केस में जहाँ तो आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। वैल्यू अगर आप निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके अंदर क्या है, ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आया है। अब आप चारों के ऑप्शन पढ़ो आप। अगर वैल्यू में डिफरेंस सेम है, कुछ समय के लिए आप अंडर रूट बोल जाओ आप। चारों ऑप्शन के अंदर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2-2 का आ रहा है। इसका मतलब अगर डिफरेंस सेम हो तो जो दिखने में बड़ा लगता है वो छोटा होता है। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जो सबसे बड़ा लग रहा है आपको, तो इसका ऑप्शन हुआ 401 का अंडर रूट माइनस 399 का अंडर रूट, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। लेकिन ये आया कैसे, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर डिफरेंस सेम हुआ तो जो दिखने में बड़ा होगा वो रियल में छोटा होगा। कैसे, जैसे मान लो कि अपनों ने कोई नंबर ले लिए समझने के लिए √3 माइनस √1, यह नंबर ले लिया। 2 का डिफरेंस है 4 माइनस 2, यहाँ अपने नंबर ले लेते हैं 5 माइनस 3। √3 जो होता है वो 1.73 होता है, 1.73 और -1, तो ये वैल्यू हुई आपकी 0.73 के आसपास। ये हो गया 2 माइनस 1.4 लगभग में, तो ये हो गया आपका 0.6, इसकी तुलना में कम हो गया। यहाँ देखें तो 2.23 2 ले लो आप और 1.7, तो ये रिजल्ट हुआ आपका 0.5। अब आप देखो कि जैसे वैल्यू आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो ओवरऑल आपका रिजल्ट जो है वो कम हो रहा है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट वो होगा जो दिखने में बड़ा लगेगा। आपको ये देखना है कि अगर सब में डिफरेंस सेम है तो जो दिखने में बड़ा है वो छोटा है, जो छोटा है वो बड़ा है। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट वाला
क्वेश्चन का हुआ आंसर। ये क्वेश्चन आपका CI से रिलेटेड है। ये कह रहा है 40,000 रुपये की एक धनराशि किस प्रतिशत की दर से 2 वर्षों में 44,100 रुपये हो जाएगी, कंडीशन कौन सी है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो इसमें रेट निकालना है आपको। रेट के लिए क्या है, वैल्यू कितनी है 40,000, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और ये कितने में बदल कितने में जाता है, 44,100 में। ये रेशो बना लो, ये आपका P है और ये अमाउंट है। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो आप, देखो ये कट गया आपस में। अगर टाइम पीरियड 2 साल है तो ये नंबर स्क्वायर होगा, क्योंकि सेम रेशो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 400 किसका स्क्वायर है, टाइम पीरियड 2 साल का है तो अंडर रूट। अगर टाइम पीरियड 3 साल का है तो क्यूब रूट ले लेंगे। ये पहले ऑलरेडी पेपर में किया हुआ है। 400 किसका स्क्वायर है, 20 का, और 441 किसका है, 21 का। तो ये 1 साल का आ गया। 1 साल के 20 रुपये हैं, 1 साल बाद ये कितने में बदल जाते हैं, 21 में। 1 साल का जो आप ब्याज निकालते हो P के रिस्पेक्ट में, मूलधन के अगर देखें तो वो आपका ब्याज दर होगा। कितना ब्याज ऐड हुआ इसके अंदर, 1। देखो 20 पे हुआ 1, अगर आप इसे 100 बना दोगे तो ये रेट होगा। 20 पे 1, 100 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया आपने, 5 से। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अगर आप 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ गया इसका, 5%। ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ, C। ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 27 और 13 हैं और उनकी ऊंचाई जो 8 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो आपको समलंब चतुर्भुज और इंग्लिश में ट्रेपेजियम, एग्जामिनर कभी कभार ट्रेपेजियम हिंदी में लिख के भी देता है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। आपको पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, कौन सी है, 27 और 13, कितना हो गया, 40। इनके बीच की दूरी मतलब हाइट, कितनी देर की, क्वेश्चन में 8। अब आप सॉल्व कर लो। देखो आप 320 का आधा करोगे तो आंसर कितना आ गया, 160 इस क्वेश्चन का आंसर है। और 160, अब आपको आप ये सोचोगे 160 तो है नहीं, अब ऑप्शन में मीटर दिए हुए हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप ये देख लो कि 16 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अगर आपको मीटर स्क्वायर में चाहिए तो आपको नीचे 100 इंटू 100 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.016। आपको सिर्फ ये डिजिट मैच करवानी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से है। एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, वो कंप्लीट ना करके 5/6 तय करता है और उसे 3 घंटे और 20 मिनट का समय लगता है। उसकी चाल बतानी है। देखो चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना कवर किया, इसने 30 नहीं किया, 30 का किया 5/6, ये तो होगी दूरी। समय कितना है, देखो आप 3 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट 60 मिनट का 1/3 है। इसका मतलब 3 घंटे और 1/3 और, तो 3 से 1/3 हुआ। 3 घंटे तो वही 20 मिनट का 20 मिनट 60 का 20/60, तो ये 1/3 हो गया। ये कितना आ गया, 10/3। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, 10/3 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो आप, ये कितना आ गया, 5, ये हो गया आपका 25, ये आ गया 10, 3 ऊपर चला जाएगा। 75 को 10 से अगर आप डिवाइड करोगे, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 7.5 इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। ऑप्शन नंबर है बी, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका XY से रिलेटेड है। आप ऑप्शन भी पढ़ लो। आप इसको मेथड से भी कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट क्या है कि अपने वैल्यू पुट करके कर लेते हैं। आप देखो कुछ भी वैल्यू रख दो, सबसे बेस्ट है कि अगर अपने XY की जगह 1-1 रख दें। अगर आप 1-1 रखोगे, देखो आप पहले वाले का रिजल्ट 4x²y, मतलब x और y की जगह अपने को वैल्यू पुट करनी है 1, तो ये कितना होगा, 4 माइनस के नेक्स्ट माइनस के 6 प्लस क्या आएगा, 4, और यहाँ कितना आ गया, माइनस का 1। इसका मतलब 8 में से 7 अगर आप कम करोगे, आपका जो आंसर है वो 1 आना चाहिए। जिस ऑप्शन में XY 1 रखने पर 1 आया वो आंसर सही है। फर्स्ट वाला पढ़ो आप। अगर पहला ऑप्शन देखें तो पहला x माइनस वाई तो आपका 0 हो गया। नेक्स्ट आपका -1 हुआ, -x⁴ है, -1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। सेकंड तो x + y⁴, 1 और 1 रखोगे तो 2⁴, मतलब 16 में से 1 कम करोगे तो 15, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा भी प्लस वाला आ रहा है, वो भी गलत हो गया। चौथा देखो आप, x⁴ माइनस बाद वाला ब्रैकेट तो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों 1-1 हैं, तो a⁴ कितना हुआ, 1। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, डी इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। नेक्स्ट
रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो आप, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, पहली में 8 दूसरी में 7 जोड़ दिया जाए, अनुपात 2:3 हो जाता है। अगर उन वैल्यू में 6 से जोड़ दिया जाए तो नया रेशो क्या होगा। देखो क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है कि क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकते हैं। पहली वैल्यू में कितना, देखो अनुपात कितना है, 3 और 5, 3 और 5। ये कह रहा है कि यदि पहली संख्या, ये फर्स्ट ले लो, ये दूसरी, फर्स्ट में कितना ऐड किया आपने, 8। देखो जो ऐड करते हैं वो यहाँ लिखते हैं अपने, ये कितना हुआ 8, और दूसरे वाले में कितना ऐड किया आपने 7। इसके बाद जो नंबर है वो रेशो किस में बदल जाता है, 2 और 3 में। ये 2 और 3 में हो गया। अगर इन नंबर्स में, ये वाले नंबर में अगर आप 6 ऐड कर दो तो वो रेशो बताना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन करते हैं। पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन किए, एज के क्वेश्चन इससे हो जाते हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हो जाते हैं, रेशो में बहुत सारे 2018 मेंस में देखो आप क्वेश्चन इस पे आए हुए क्वेश्चन है। इसमें लेते हैं डिफरेंस। देखो आप 9 और 10 का डिफरेंस कितना हुआ, 1। ये 1 रेशो किसके बराबर है, ये देखो 14 और 24, अंतर कितना हुआ 10। इसका मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले के साथ। इसका मतलब ये नंबर हो गया आपका 30 और ये नंबर हो गया आपका 50। अब ये कह रहे हैं लास्ट में देखो इनमें 6 ऐड करना है आपको, कितना ऐड करना है 6। ये कितना हुआ 36, और अगर आप इसमें 6 ऐड करोगे तो ये बना 56। अब देखो ये 4 से कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया आपका 9, और ये आपका आ गया 14। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9:14 वाला ऑप्शन हो गया हमारा सही। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 97 से 2000 के बीच में कच्चे माल पे निवेश की गई औसत धनराशि 97 से 2000 मैंने यहाँ लिख दिया है, और तैयार माल में निवेश की गई औसत धनराशि में अंतर बताना है। देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, जहाँ तो आप इसका एवरेज निकाल लो, सबको जोड़कर 4 से डिवाइड करके, और इसका एवरेज निकाल लो, डिफरेंस ले लो, या इनके डिफरेंस को बाद में 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि नंबर तो 4 ही हैं। तो सबसे पहले इनका टोटल कर लो आप। देखो अगर अपने इनका टोटल करें तो यहाँ टोटल कितना होगा, यहाँ जो टोटल होगा वो होगा आपका 5 या 9, और ये हो गया 10, क्योंकि इसको 400 रीड करोगे, पहले पेपर में बता रखा है आपको। ये 1000 हो गया, 1900 हो गया, 1960 हो गया, ये टोटल हो गया आपका 1960। और यहाँ की अगर टोटल की करें, पहले आप इनको रीड करो इधर वाले, 300, 300, 600, 5, 1100, 4 कितना हुआ 1500, 1500, ये 75 और 25 1600, ये हो गया आपका 1650। अब या तो अपॉन 4 करके डिफरेंस ले लो, या इनका डिफरेंस ले लो, पहले आप इनका डिफरेंस ले लो आप। ये कितना हुआ देखो, 60 में से 50 गए 10, और 19 में से 16 गए 3। इनका एवरेज निकालना है, 4 से डिवाइड कर दो आप, 4 × 7 28, फिर 3 और 0 28, 77.5। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी। देखो ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज से रिलेटेड है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन, अगर मंथली अगर उसकी सैलरी की बात करें 50,000 है, वो 3 जगह पे खर्च करता है, व्यक्तिगत और पारिवारिक, जिसे ई से लिखा हुआ है, और कर टैक्स में जा रहा है टी, परोपकार पी, और जितना बच गया वो उसकी सेविंग है। आगे कुछ वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है कि ई, पी और टी में क्या रिलेशन है। लास्ट में आपको ये बताना है कि सेविंग पहले की तुलना में अगर उसकी इनकम बढ़ती है, उसके बाद में सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा हो गई या कम हो गई। आप इसके ऑप्शन पढ़ो आप। अगर चारों ऑप्शन आपको परसेंटेज में दे रखे हैं तो ये पहले भी डिस्कस हुआ था कि जब भी किसी क्वेश्चन में अगर आंसर आपका परसेंटेज में दिया हुआ है तो एक्चुअल नंबर से कोई मतलब नहीं है। आपको 50,000 लेके नहीं करना, क्वेश्चन हम लेके करेंगे 100 से। देखो यहाँ अगर अपने बात करते हैं इनकम की, ये किस किस पे डिपेंड कर रही है इसके खर्चे। देखो एक तो ई है, एक है टी, एक है पी, और जो बच गया वो क्या है एस। तो स्टार्टिंग में हम सैलरी मान लेते हैं 100। पहली लाइन पढ़ो आप। ये कह रहे ई जो है वो इस सैलरी का जो कितना है 50%, ये हो गया 50। फिर देखो इसके बाद क्या लिखा है, टी ई का 20% है। ये टी ई का 20% है, मतलब इसका 5वां हिस्सा, तो ये कितना हुआ 10। इसके बाद क्या लिखा है, पी टी का 15% है। देखो अगर आप इसका 15% निकालोगे तो आंसर पॉइंट्स में आएगा। तो पॉइंट में निकालने के लिए आपको क्या करना है, नंबर तो आप रेशो में लिख रहे हो तो आप 1 0 एक्स्ट्रा लगा दो। आप इसको 1000 मान लो, आप इसको 500 मान लो, इसे मान लिया 100। अगर ये 15% है तो यहाँ कितना आ गया 15। अब आप सोचो कि 1000 अगर सैलरी है जिसमें आप कवर कितना कर चुके हो 615, तो बचा कितना, देखो 15 में अगर अपने ऐड करें 85, तो ये हो गया 700 और 300 1000।
ये पहले की सेविंग कितनी होगी 385। अब कंडीशन क्या दे रहा है कि जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई, देखो अगर 40% इंक्रीज हुआ, 40% मतलब 400, अब उसकी सैलरी कितनी होगी 1400। ये कह रहा है ई जो है वो टी का उतना ही परसेंट है, उतना परसेंट मतलब ये कितना था 50, अब 50%, 1400 का 50% मतलब आधा, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 700। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लेकिन टी ई का 30% है, टी जो है ई का 30%, इसका 30% देखो आप कितना है 210, 30%, और पी टी का 20% है, इसका 20%, इसका 20% कितना हुआ, ये हुआ आपका पी जो है वो टी का 20% है, इसका 5वां हिस्सा देखो आप, 5वां हिस्सा देखोगे तो ये आ गया 5 × 4 20, ये हो गया 42। अब 1400 में से आपने कितना कवर कर लिया, 952 रुपये कवर हो गए, 952। देखो 52 में अगर आप 48 ऐड करोगे तो ये हो गया आपका 1000, 1000 में 400 ऐड करोगे तो 1400। अब ये कंडीशन पूछिए कि ये इससे बढ़ रहा है या कम हो रहा है। देखो आप, देखो बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो वृद्धि वाला आएगा। इसका ऑप्शन पढ़ो आप, 2 वृद्धि 2 कमी दे रखी है तो कमी वाले रिजेक्ट हो गए। अब उन दोनों में कौन सा यस होगा, पूरा सॉल्व नहीं करना। यहाँ आप क्या करते हो, डिफरेंस लेके अपॉन 385 × 100 करते हो, ये चीज़ आपको समझनी। देखो आप, कोई भी नंबर होता है वो अपने आप में 1% पूरा 100% है। अगर अपने इसका देखें 10% देखें इसका, अगर इसमें 1% बढ़ा हुआ, आप देखो आप ये कितना हुआ, ये हुआ 3.85, और यहाँ कितना है, अगर इसका डिफरेंस देखें तो ये नंबर जो होगा ये 10% से तो ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, क्योंकि इसका गैप देखो आप 10% कितना हुआ 38, 38 से तो ज़्यादा ही आ रहा है ना, क्योंकि 48 तो 448 और 400 में डिफरेंस ही 48 का है, तो इसका मतलब आंसर आपका 10% ज़्यादा वाला होगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, फर्स्ट ऑप्शन इसका हो गया आंसर। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि 84 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन मतलब एक सिलेंडर का निर्माण स्टील से किया गया, इसका बाहरी और आंतरिक व्यास कितना है 10 और 8, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5 और 4। तो आपको ये बताना है कि उस स्टील का कितना यूज़ किया गया, उसका वॉल्यूम बताना है। हमें पता है कि वॉल्यूम जो होगा स्टील का वो पाई r² - r² × h होता है। पाई का मान कितना है 22/7। अब r देखो आप, पहला कितना था, व्यास कितना है 10 और 8, इसका मतलब ये कितना हुआ 5 और ये कितना हुआ 4, तो ये क्या हुआ 25। यहाँ तो एक बार प्लस कर लो एक बार माइनस, तो क्योंकि a² - b² क्या होता है a + b और a - b, तो ये कितना हुआ 5 + 4 9, और इनका डिफरेंस कितना हुआ 1, और हाइट कितनी दे रखी है 84, ये 84 हो गया। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, ये कितना आ गया 12, 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 108। अब 100 + 8 2200, और 8 से मल्टीप्लाई किया 176, तो फाइनल आपका जो आंसर आया वो कितना आया 2376 दिखना चाहिए। पॉइंट से मतलब नहीं, अब आप समझ गए होंगे क्योंकि ये मीटर में दे रखा है, ऑप्शन में दी गई इन्फॉर्मेशन सेंटीमीटर में थी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बी, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये सबसे इजी क्वेश्चन है पूरे पेपर का कि 10 की बारंबारता बाउंड्रीज जो है वो कौन से इंटरवल में आ रही है। आप 10 देखो किस में लिखा हुआ है, 10 जो आ रहा है वो किस में आ रहा है 20.5 से लेकर 30.5 तक। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। PQRS एक आयत है, पहले आप इसको बना लो कि PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल। PQRS, T जो है वो PQ पर एक ऐसा पॉइंट है, T PQ पर एक ऐसा पॉइंट है कि PT जो है वो 5QT है। देखो PT की जो इन्फॉर्मेशन है वो 5QT के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि PT रेशो में है 5 और QT हुआ 1। अगर ये वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये वैल्यू है 5। रेशो का मतलब तो रेशो टॉपिक में पढ़ाया जाता है, PT कितना है 5 और QT कितना है 1, यहाँ तक तो ये हो गया। अब ये कह रहा है RTQ O नहीं है वो Q है, RTQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो इनको आपस में मिलाते हैं RTQ को। अब आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हुआ समद्विबाहु, इसका मतलब ये मान और ये वैल्यू आपस में हुई बराबर। समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं इसे। इसका मतलब ये मान भी कितना हुआ 1 रेशो के हिसाब से 1 हुआ ही।
अब ये कह रहा है कि यदि RTQ का जो एरिया है वो दे रखा है आपको 12√3। आपको ये बताना है कि PQRS का एरिया क्या है। देखो इसके लिए 2 पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जब कोई पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करते हो, आप देखो आप पैरेलल लाइन में जब आपने ट्राइंगल बनाया इस पॉइंट्स को लेके, तो इनके जो एरिया होंगे इन दोनों में हाइट तो दोनों की सेम है, तो इसका मतलब इसका जो एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो रेशो में कैंसिल हो जाएगा, हाइट भी कैंसिल हो जाएगी, तो जैसा बेस होगा वैसे हाइट होगी। इसका मतलब इसका अगर बेस 1 है तो इसका जो एरिया होगा वो 1 के हिसाब से चलेगा, और ये कितना होगा, ये 5 के हिसाब से होगा। अगर मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर दूँ, इसको रेक्टेंगल बना दें, ये कितना हो गया 5। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप पैरेलल लाइन में एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हो, एक मान लो ये पैरेललोग्राम है और आपने एक ट्राइंगल बनाया, एक त्रिभुज बनाया सेम बेस पर, तो इसका जो एरिया होगा वो इसका आधा होता है, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट और ये आपका बेस इंटू हाइट है। इसका मतलब ये आधा हुआ, तो ये कितना हुआ 6, तो रेशो में ये भी कितना हुआ 6, क्योंकि अगर टोटल आपका ये 6 है 6, तभी तो 12 का आधा 6 होगा। इसका मतलब एक रिजल्ट अगर आपका 12√3 है, बस आ गया आंसर आपका। आपसे कंप्लीट पूछा है, तो कंप्लीट कितना है, कंप्लीट है 12। तो 12 की वैल्यू अगर निकालनी है तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो आंसर आया वो आया 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको पॉइंट पता होने चाहिए थे इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इसमें लिखा है कि थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है, और सेक, देखो आप ये वैल्यू लिखी हुई है, सेक 107 थीटा प्लस कोस 107 थीटा की वैल्यू दे रखी है 2। और आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है सेक थीटा प्लस कोस थीटा का रिजल्ट। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि ये 2 कब होगा, कोस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, थीटा अगर 0 डिग्री अगर अपने पुट कर दें, थीटा 0 पुट कर दें तो 1 का उल्टा भी तो 1 होता है, 1 + 1 आपको रिजल्ट दे रहा है 2। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट होगा वो 0 डिग्री पे सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यहाँ भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 + 1, आंसर कितना हुआ 2। ऑप्शन नंबर आपका हुआ ये सेकंड ऑप्शन, जो 3 लिखा है इसकी अगर 2 कर लेना, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है। देखो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से रिलेटेड है। बोर्ड मास BOD, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने इसको टुकड़ों में सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसे। जब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा 3, और ये 3 जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला गया, तो ये रिजल्ट हो गया आपका 3, ये हो गया 6 + 1, ये हो गया 7, इसका रिजल्ट। सेकंड में अब क्या करेंगे, अब ये इसके साथ जो सॉल्व होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। 2 स्टेप एक साथ लिख रहा हूँ मैं, तो ये आ गया आपका 2 तो है ही, और ये 7 ऊपर चला गया, 7 + 3 कितना हो गया 10। क्लियर है। ये कितना आ गया जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये कितना हो गया 5, ये हो गया आपका 7/5। अब अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा ये वाला नंबर, अब ये वाला। अब देखो 1 माइनस, या इसे सॉल्व कर लें पहले अपने, ये 5 तो चला गया ऊपर, और 20 - 7 कितना हुआ 13। 1 - 5/13 मतलब इस पूरे का रिजल्ट आ गया 8/13। क्लियर है। अब 8/13 जब आया इसका, अब इसके साथ कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखो 8/13 तो आ ही गया आपका, इंटू 15/16, ये क्या है आपका डिवाइड। BOD सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है, यहाँ कितना आ गया, ऑफ की जगह यहाँ क्या आ जाएगा इंटू, ये हो गया आपका 9/4, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 2, 3/2। जब आप डिवाइड को इंटू करोगे तो नंबर चेंज हो जाता है, यहाँ कितना आ गया 2/3, माइनस, देखो इसको ऐड करो, ये कितना आ गया आपका 7, 27 + 64, ये ऐड किया तो ये हो गया आपका 91। जब आप सॉल्व करोगे 13, तो यहाँ नंबर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 1/13। अब इसे सॉल्व करना है अपने को। देखो इसको सॉल्व करें तो जो रिज़ल्ट है, देखो इसमें क्या आ गया, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 8 × 2 16, 5/13 - 1/13, फाइनल आपका आंसर कितना आ गया 4/13 इस क्वेश्चन का आंसर है।
जो इस ऑप्शन में टिक कर देंगे अपने। मतलब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और एग्ज़ाम में इसको करना है लास्ट के अंदर, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में HCF पूछा है, फ्रैक्शन के अंदर है। जब क्वेश्चन फ्रैक्शन में होगा तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में अंश है ऊपर वाली वैल्यू देखो आप, जैसे कोई क्वेश्चन A/P, B/Q और C/R में लिखा हुआ है और आपसे पूछा है इसका HCF बताओ आप, तो HCF के लिए क्या होता है कि इन नंबर्स का तो लिया जाता है HCF, मतलब में से, और नीचे जो नंबर दे रखे हैं ये वाले, इनका लिया जाता है LCM, मतलब लेस है। क्लियर? बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर इसका LCM पूछा जाता तो इसका LCM और नीचे वाले का HCF, मतलब जो पूछा जाएगा वो ऊपर वाले पे अप्लाई करेंगे। 4, 6 और 8 का HCF कितना हुआ? 2। नीचे वाले का LCM 5, 8, 25। देखो 5 और 25 का 25 हो गया, 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ गया? 200। फाइनल आंसर कितना आ गया आपका? 1/100 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI से रिलेटेड है। 5 डिस्ट्रिक्ट है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके इंग्लिश में जो एवरेज आए उनका मार्क्स बताना है आपको, एवरेज मार्क्स क्या है। तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट वाले जो दे रखे हैं वो इंग्लिश के हैं, बाद वाले V मतलब वर्नाकुलम मतलब मातृभाषा से रिलेटेड हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वालों को जोड़कर, कितने नंबर हैं ये, 1 2 3 4 5, पाँचों को जोड़ के 5 से डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा। ये आप खुद कर लेना, आप नॉर्मली ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं अब अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाइप टंकी से रिलेटेड है। 3 पाइप हैं A, B और C, एक जलाशय को 2, 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। कितने समय बाद पाइप B को बंद किया जाए ताकि कंप्लीट जो है जो टैंक है वो 1 आवर और 15 मिनट के अंदर भर जाए। देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। A कितने समय में भर सकता है? 2 में। B को कितना टाइम लगता है? 3 घंटे। C को कितना टाइम लगता है? 6 घंटे। सबसे पहले आप इसका LCM लो। इसका जब आपने LCM लिया तो ये कितना आ गया? 6। कैपेसिटी कितनी हुई? 6 लीटर। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? ये 3, ये 2 और ये 1। अब ये कह रहा है कि B को कितने समय बाद बंद किया जाए, और स्टार्टिंग में सबको खोला जाता है। कंप्लीट समय कितना है? 1 आवर 15 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि A और C ने 1 घंटा 15 मिनट तो काम किया ही किया। देखो शुरू में तीनों काम कर रहे हैं, कुछ समय बाद B को बंद कर दिया गया, और लास्ट तक अगर देखा जाए टाइम पीरियड आपका 1 आवर 15 मिनट है। तो इसका मतलब A और C जो है शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है। तो A और C का अगर अपने टोटल करें, देखो 3 और 1 कितना हुआ? 4। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब 15 मिनट 15/60 1/4, और 1 से 1/4 1 आवर का 1 हो गया, तो ये कितना हुआ? 5/4। अगर अपने मल्टीप्लाई करें इससे तो 6 में से कितने लीटर पानी इनके थ्रू आ गया? 5। अब बचा कितना? 1। इसका मतलब जो B ने काम किया होगा वो 1 लीटर B के थ्रू उस टैंक में आया होगा, और B की एफिशिएंसी कितनी है? 2। वो 1 घंटे में दे रहा है 2, तो 1 कितने समय देगा? हाफ आवर। इसका मतलब आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया? 30 मिनट इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? 1। देखो ये क्वेश्चन आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री से, हाइट एंड डिस्टेंस से है। एक खंबा एक सड़क पर एक वर्टिकल फॉर्म में है और उत्तर दक्षिण दिशा में जाता है। उत्तर दक्षिण कुछ भी ले लो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। PQ खंबे के उत्तर में स्थित 2 बिंदु इस प्रकार से हैं कि PQ के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल b, और PQ का खंबे के साथ जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो अल्फा और बीटा है। तो आपको खंबे की हाइट बतानी क्या है। देखो सिचुएशन कुछ इस तरीके की है, जैसे ये खंबा है, आप उत्तर इस साइड ले लो आप, एक ही, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट हो गया आपका P और ये पॉइंट हो गया आपका Q। ये हाइट अपने ने ले ली H, ये अपने को निकालना है, और ये बीच में दे रखा है B। ये एंगल कितना बना रहा है? अल्फ़ा, और ये कितना बना रहा है? बीटा। ये पॉइंट आपसे पूछा है। देखो इस क्वेश्चन को करने से जहाँ तो आप पूरा डेरिवेशन से कर लो, लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट जो डिस्कस किया जाता है, मैं आपको उस रिजल्ट से कंपेयर करके क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूँ। देखो क्या है, अपने को पता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, देखो इस तरह की एक रिज़ल्ट है, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको समझाया जाएगा। ये 30 है, ये 60 डिग्री अगर है, तो ये रिज़ल्ट 1 और ये 2 रेशो में, और ये √3 होता है, और ये बहुत यूज़ होता है क्वेश्चन के अंदर। अगर ये 60 डिग्री है, 1 और 2 और ये √3, तो अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे, अल्फ़ा को 60 और बीटा को 30 मान लेते हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर अल्फ़ा को 60 और बीटा को 30 माने तो H मतलब अपना आंसर जो है वो √3 आना चाहिए।
अब जिस ऑप्शन में √3 आ गया वो अपना आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन देखो बीटा b/10 बीटा प्लस 10 अल्फा। ऑप्शन फर्स्ट को अगर देखें b कितना है, b है अपना, देखो ये कितना हुआ 2, क्योंकि ये 2 है। यहाँ से अगर कंपैरिजन करें b 10 बीटा प्लस 10 अल्फा, मतलब यहाँ ये कितना हुआ 60 डिग्री और ये कितना है 30 डिग्री। 10 बीटा मतलब 10 30, 1/√3, 10 60 √3, तो ये √3 तो ऊपर शिफ्ट हो गया। ये कितना आया 2√3, 3 और 1 कितना हुआ 4, तो ये आंसर हुआ आपका √3/2, जबकि अपने को आंसर चाहिए √3। इसका मतलब ये हो गया गलत। सेकंड वाले पे आ जाओ आप। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, b/2 कोट बीटा। कोट बीटा मतलब कोट 30 10 60 होता है √3 माइनस 1/√3, क्योंकि अल्फ़ा के हिसाब से अगर देखें तो ये 2√3 और √3 3 माइनस 1 कितना हुआ 2। इसका मतलब इसका आंसर कितना आया √3, और √3 अपने को चाहिए। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट में अगर आप चेक करोगे तो आपका 10 बीटा आ रहा है, तो 10 बीटा के हिसाब से देखो आप 10 बीटा कितना है 30, तो आपका आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि 1/√3 पहले लिखा जाएगा, तो वो गलत हो गया। नीचे वाला देखोगे 10 अल्फ़ा 10 बीटा को जब आप सॉल्व करोगे √3 और 1/√3 को, तो भी ये रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, बी आप क्वेश्चन का आंसर है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आगे भी क्वेश्चनों में यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, ये कह रहा है D1 D2 D4, देख लो आप D1 D2 D4 और D3 D5 में मातृभाषा मतलब वर्नाकुलम की बात कर रहे हैं, इंग्लिश और वी वाले की बात कर रहे हैं, इनके अंकों के औसत में अंतर। तो D1 D2 D4 का V को टोटल करके 3 से डिवाइड कर दो, D3 D5 का V निकाल के 2 से डिवाइड कर दो। जब आप इनका आंसर का डिफरेंस लोगे तो आपका आंसर आएगा 22.5। ये आप खुद करना, नॉर्मल सेट मैं भी जैसे कराऊंगा वैसे ही आप करोगे, कोई नई सीखने वाली बात तो नहीं है। आप कमेंट में बता देना। ऑप्शन हुआ डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिखने में जितना टफ लग रहा है इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको क्या है। एक तो आप ऑप्शन में जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो 0.08% दे रखा है आप 888 रीड करो ऑप्शन में। 888 कितना हुआ 512, और ये कितना हुआ, एक ऊपर के लिखा है 1/9। अगर आप देखो कि अगर अपने 512 में 2 की पावर 9 लिखें, देखो 2 4 8 16 32 64 128 256 512, इसका मतलब 2 की पावर 9 हुआ, वापस में कैंसिल हो गया। हमारे आंसर में 2 दिखना चाहिए, पॉइंट्स से हमें कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ बी। इस तरीके से आपको करना है। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लॉजिकल है, आप देखते टिक कर सकते हैं। मैंने 100 किलोग्राम चाय खरीदी और इस पर मैंने इस प्रकार से लाभ पर बेचा कि 40 किलोग्राम चाय के लिए भुगतान के बराबर है आपका प्रॉफिट। देखो 100 किलोग्राम पे 40 प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज 100 से कंपेयर करेंगे तो परसेंट आएगा 40 किलोग्राम। 100 किलोग्राम को 100 रुपये मान लो, 40 किलोग्राम को 40 रुपये मान लो। 40 100 का कितना हुआ 40%। ऑप्शन नंबर आपका क्या है फर्स्ट, इसका हुआ आंसर। प्रॉफिट लॉस रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो आप ये कह रहे हैं कि मार्क प्राइस पे 3 तरह के डिस्काउंट लगे, 10 5 और 4। उसके बाद का रिजल्ट है 98,496। स्टार्टिंग का रेट बताना है। देखो इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन बना के कर सकते हो। आप x + y + xy/100 से कर सकते हैं। अगर इसके पहले अगर इसके ऑप्शन देखें, अगर देखो फर्स्ट ऑप्शन को देखो आपको तरीके पता होने चाहिए कि किस जगह पे क्या अप्लाई करना है। 1,10,700 का पहला 10% देखो आप 10% देखेंगे तो ये इसका 10% 11,000 के आसपास हुआ। रफली सोचो आप, अगर आप 1,10,000 में अगर 11,000 माइनस करोगे तो 99,000 के आसपास तो आप अभी पहुंच गए आप, जबकि इस पर अभी 5% लगभग 5,000 और कम होगा, तो ये 98,000 तो होगा नहीं। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट हुआ आपका रिजेक्ट। सेकंड क्या है, 1,20,000 दिया हुआ है। 1,20,000 में सबसे पहले 10% कम करो आप। जैसे आपने 10% कम किया, 10% का मतलब एक ज़ीरो हटा दो आप, तो ये कितना हो गया 1,20,000 में 12,000 कम हो गया। जैसे ही 12,000 कम हुआ तो ये हो गया 1,02,000। क्लियर। 1,02,000 में जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितना है, वो आपका है 5%। देखो अगर 10% की बात करते तो ये 10,200 होता, तो 5% इसका आधा हुआ तो ये हुआ 5 और ये हुआ आपका 10, ये हो गया आपका 10,200 और 5% की अगर मैं बात करूं तो 5% आपका हुआ इसका आधा, ये हुआ आपका 5100। क्लियर है ये चीज़, क्योंकि ये रिजल्ट तो आपका 1,12,000, सॉरी ये देखो मैंने एक थोड़ा सा चेंज कर दिया, 1,12,000 अगर आप इसमें कम करोगे तो ये 1,08,000 आएगा।
10% देखो तो ये कितना हुआ 10,800, तो 5% के हिसाब से ये कितना हुआ 5,400। अगर आप 5,400 इसमें कम करोगे इसमें, तो आपका जो नंबर आएगा 5,400 कम करने पर ये बन जाएगा आपका 00, 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 5 गए 2 और 1,02,600। अब इस पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं 4%। 4% कम करो आप, देखो 1% कितना हुआ 1026। 4 का मतलब 8 2 10, 4,104 अपने को कम करना है। अगर आप 100 में से 4 कम करोगे तो 96 और 5 में से 1 कम किया कितना आ गया 4। आप ऊपर देख लो, आप वही नंबर आ रहे हैं। और अगर आप 102 में से 4 कम करोगे तो 98। इसका मतलब आपका जो आंसर हुआ कौन से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होगा 1,20,000। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हो, जो आपको बढ़िया लगे। ये आंसर हो गया आपका 1,20,000। देखो इस क्वेश्चन में ये रिजल्ट दे रखा है, अब एक्स का मान निकालना है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, थोड़ी सी कैलकुलेशन बहुत मतलब माइनर लेवल पे है ये। देखो आप ऐड करना ना चाहिए, पहले आपको 300 रीड करना है। 300 कितना हुआ 600, 5 1100 और 9 कितना हुआ 2,000। 2,000 में 20 और 30 ये हो गया 50। 42 और 15 कितना हुआ 57। 57 और 50 कितना हुआ 107। 2,000 में 107 अगर आप ऐड करोगे तो 2107 आएगा। ये डिवाइड किससे कर रहे हैं, देखो ये जो डिवाइड होगा वो मल्टीप्लाई होगा, इधर 43 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये कितना हुआ 22 और 18 40 और 20 60 माइनस एक्स। अब आपके सामने नॉर्मल है, सॉल्व करना है अपने को। देखो आप अगर अपने मल्टीप्लाई करें, ये कितना हुआ 18 24 और 1 25 माइनस 43x और ये कितना हुआ 2107। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। 43x जो है वो किसके इक्वल है 7 माइनस किया तो ये हो गया आपका 73 और ये कितना हुआ आपका 4। अगर आप इसको देखो कैंसिल करो तो ये कितना हो गया 43 1 और 43 1। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 11 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ फर्स्ट। देखो लास्ट क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है 12 और आपको हाइट पूछी है। देखो अपने को पता है हाइट जो होती है वो √3/2 इंटू ए होती है भुजा। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप समबाहु त्रिभुज बनाने लग जाओ, तो इतना तो लिखना ही नहीं है। इंटू ए मतलब भुजा कितनी है 12। बस सॉल्व कर लो आप, आपका आंसर कितना आ गया 6√3 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका हुआ सी। देखो ये आपका पेपर था जो आपको डिस्कस करवा दिया गया, अब आपके सामने है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, उतने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। देखो जिस चीज़ में डर लगता है ना वो चीज़ सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। मान लो आपको बोलने में आपको लग रहा है कि मुझे को हेजिटेशन होती है, तो सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए। मिलने में अगर डर लग रहा है तो किसी से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना चाहिए। मैथ्स में अगर आपको डर लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो आप, ऑटोमेटिक आपका दिमाग चलेगा। आपको इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके आपको समझ में आएंगे। तो कल की जो क्लास रहेगी वो आपकी अलजेब्रा की रहेगी। हर वीक में अपने एक पेपर सॉल्व करवाएंगे, ताकि जो आपकी CHSL और CPU का जो अभी जो पेपर जो CPU 2020 और CHSL जो बचा हुआ है उसमें भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए। मेंस वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल की वीडियो अपनी अलजेब्रा की रहेगी, आपका लेक्चर नंबर 10। तो तब के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।